नेपाल के 8 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ले चलते हैं अनजानी और अद्भुत कहानियों की दुनिया में। आज हम आपके लिए लाए हैं नेपाल के 8 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य। हिमालय के दिल से लेकर प्राचीन नगरों तक ये रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। तो तैयार हो जाइए और आइए विचित्र संसार की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। नंबर 1, व्हाइटन वायल के चार्ल्स लेनॉयर रिचर्डसन का गायब होना। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है ब्रिटिश अन्वेषक चार्ल्स लेनॉयर रिचर्डसन के रहस्यमय तरीके से गायब होने से, जो नेपाल की रगेड टेरेन में बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। चार्ल्स लेनॉयर रिचर्डसन, एक ब्रिटिश नागरिक, नेपाल में अपने प्रवास के दौरान अचानक लापता हो गए। उनकी गायब होने की खबर ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी। रिचर्डसन, जो एक साहसी यात्री और संस्कृति के अध्येता थे, नेपाल की समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से बेहद प्रभावित थे। रिचर्डसन को खोजने के लिए एक व्यापक खोज अभियान शुरू किया गया। नेपाली सेना, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर जंगलों और पहाड़ों को खंगाला। खोजी कुत्तों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद रिचर्डसन का कोई सुराग नहीं मिला। रिचर्डसन के लापता होने ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। कई समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। ब्रिटिश सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और नेपाली सरकार से रिचर्डसन को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। आज तक रिचर्डसन का क्या हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह प्राकृतिक आपदा थी, असाधारण घटनाएं थीं या कुछ और, अभी तक अज्ञात हैं। नंबर 2, भक्तपुर का भूतिया रहस्य। यह शहर सदियों से कई राजाओं और रानियों का निवास रहा है और इसकी गलियों में इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन इस ऐतिहासिक शहर के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है, जो रहस्य और डर से भरी हुई है। भक्तपुर के बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शहर के पुराने महलों और मंदिरों में भूतों का वास है। इन भूतों को रात के समय देखा जाता है और वे अजीब आवाजें निकालते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इन भूतों को देखा है और उनसे बातचीत भी की है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर, यह शहर का मुख्य चौक है और यहाँ कई पुराने महल और मंदिर स्थित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ रात के समय भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। टाऊ मंदिर, यह मंदिर भक्तपुर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में एक रानी का भूत रहता है। हिम मानव येती, माउंट एवरेस्ट सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए नहीं, बल्कि हिम मानव येती के लिए भी प्रसिद्ध है। कई अन्वेषकों और स्थानीय लोगों ने इस विशाल और रहस्यमयी प्राणी को देखने का दावा किया है। क्या येती एक मिथक है या एक अज्ञात प्रजाति? हिमालय की पहाड़ियों में सदियों से एक रहस्यमयी प्राणी के होने की कहानियां प्रचलित हैं, जिसे हिम मानव या येती कहा जाता है। इस प्राणी के बारे में कहा जाता है कि यह बड़ा, बालों वाला और मानव जैसा दिखता है। हिमालय के स्थानीय लोग सदियों से येती के बारे में कहानियां सुनाते आए हैं। येती के अस्तित्व के बारे में कई दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि येती के बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं, वे स्थानीय लोगों की कल्पना का ही परिणाम है। हालांकि कुछ लोग अभी भी येती के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। कई खोजी अभियान येती को खोजने के लिए निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि इन अभियानों के दौरान कई दिलचस्प चीजें मिली हैं, जैसे कि बड़े पैरों के निशान और अज्ञात जानवरों के बाल। हिमालय के कई देशों में येती के बारे में अलग अलग नामों से जाना जाता है। येती के अस्तित्व के बारे में कई फिल्म और किताबें लिखी गई हैं। येती के बारे में सबसे पहले 1920 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने दावा किया था। नंबर 4, लुम्बिनी का रहस्य। एक पवित्र स्थल की पहेलियां। लुम्बिनी नेपाल में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इसे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हालांकि इस पवित्र स्थल के साथ कई रहस्य और पहेलियां भी जुड़ी हुई हैं। माया देवी मंदिर लुम्बिनी का मुख्य आकर्षण है। इसी मंदिर में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन इस मंदिर के बारे में कई रहस्य हैं, जैसे कि इस मंदिर का वास्तविक निर्माण कब हुआ था, इसका मूल स्वरूप क्या था और यहाँ कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी। पुरातात्विक खोज।
लुम्बिनी में लगातार पुरातात्विक खोजें जारी हैं। इन खोजों में कई बार ऐसी चीजें मिलती हैं जो इतिहासकारों को हैरान कर देती हैं, जैसे कि यहाँ से मिले पुराने सिक्के, मूर्तियां और अन्य अवशेष। अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था। इस स्तंभ पर अशोक ने भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में लिखवाया था, लेकिन इस स्तंभ के बारे में भी कई रहस्य हैं, जैसे कि इस स्तंभ को किस भाषा में लिखा गया था और इस स्तंभ का वास्तविक उद्देश्य क्या था। लुम्बिनी का भूगोल। लुम्बिनी एक समतल मैदान में स्थित है, लेकिन इस मैदान के नीचे क्या है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कोई प्राचीन शहर या महल दबा हुआ हो सकता है। लुम्बिनी एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास और धर्म का संगम होता है। इस पवित्र स्थल के साथ जुड़े कई रहस्य अभी भी सुलझे हुए नहीं हैं। शायद आने वाले समय में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को इन रहस्यों को सुलझाने में सफलता मिले। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली एक प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए है। व्यापक खुदाई के बावजूद विद्वान अब भी शाक्य साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के सही स्थान पर बहस कर रहे हैं। नंबर 5, मुस्तांग की गुफाएं। मुस्तांग क्षेत्र की चट्टानों में हजारों मानव निर्मित गुफाएं हैं, जिनमें से कई आज भी अनखुली हैं। ये गुफाएं किसने बनाई और इनमें क्या रहस्य छिपे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि इनमें प्राचीन ग्रंथ और समय की गुमनाम खजाने छिपे हो सकते हैं। रहस्य और इतिहास का खजाना। मुस्तांग नेपाल का एक सुदूर और रहस्यमयी क्षेत्र है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति, खूबसूरत परिदृश्य और रहस्यमयी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं सदियों से स्थानीय लोगों और यात्रियों को आकर्षित करती रही है। मुस्तांग की गुफाएं क्यों खास है? प्राचीन इतिहास। इन गुफाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि इनका उपयोग प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान और तपस्या के लिए किया जाता था। गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध कला और शिल्प के नमूने देखने को मिलते हैं। ये कलाकृतियां प्राचीन काल की जीवन शैली और धार्मिक विश्वासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। रहस्यमयी वातावरण। गुफाओं के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमयी होता है। अंधेरे में चमकती हुई दीपक की रोशनी और गुफाओं की गहराई में जाने का रोमांच इसे और भी खास बनाता है। काठमांडू घाटी हत्याकांड। जून 2001 में नेपाल के रॉयल परिवार को काठमांडू में बेरहमी से मारा गया। इसके पीछे राजकुमार दीपेंद्र को दोषी ठहराता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसमें कुछ और भी छिपा है। काठमांडू घाटी हत्याकांड नेपाल के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने देश में एक गहरी छाप छोड़ी और आज भी जब इसका जिक्र होता है तो लोगों के मन में डर और शोक पैदा होता है। क्या यह सत्ता का खूनी खेल था या कोई गहरी साजिश? आज भी रहस्य बना हुआ है। स्वयंभूनाथ स्तूप का रहस्य। स्वयंभूनाथ या बंदर मंदिर नेपाल के सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है, जो किंवदंतियों और मिथकों में डूबी हुई है। कुछ कहते हैं कि इसे देवताओं ने बनाया था, जबकि अन्य मानते हैं कि इसमें प्राचीन अभिलेख और खजाने छिपे हैं। इसके पवित्र दीवारों के भीतर क्या सत्य छिपे हैं? स्वयंभूनाथ स्तूप काठमांडू उपत्यका का सबसे प्राचीन और पवित्र बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इसे रहस्यमयी आभा प्रदान करती हैं। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं उत्पन्न। यह नाम इस बात का प्रतीक है कि यह स्तूप मानव निर्मित नहीं है, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। कब बना? स्तूप के निर्माण का सटीक समय ज्ञात नहीं है। स्तूप को किसने बनाया, इस बारे में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। क्यों बना? स्तूप को क्यों बनाया गया, इस प्रश्न का उत्तर भी कई किंवदंतियों और धार्मिक मान्यताओं में छिपा हुआ है। स्वयंभूनाथ स्तूप का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। यह रहस्य ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। यह हमें इतिहास, संस्कृति और धर्म के बारे में सोचने और समझने का अवसर देता है। जिमी रॉबर्ट्स का गायब होना। हमारी यात्रा का समापन होता है जिमी रॉबर्ट्स के रहस्यमय गायब होने के साथ, जो नेपाल में कमर्शियल ट्रैकिंग के संस्थापक थे। कई सफल अभियानों को नेतृत्व करने के बावजूद एक सामान्य ट्रैक के दौरान रॉबर्ट्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस अनुभवी अन्वेषक के साथ क्या हुआ, अभी तक रहस्य के गोद में है। तो ये थे नेपाल की 8 सबसे रहस्यमय फैक्ट्स जो आज हमने आपको बताई। कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो लाइक,
सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानियों से हमेशा जुड़े रहें। नेपाल के इन रहस्यों के साथ हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।